पिक्चर चालू करो बे। तो आज मैं दो टूक में आपको एक एक सच बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक परत खोलूंगा, एक एक धागा खोलूंगा। भारत की एक शूद्र मानसिकता वाली जो पार्टी है, शूद्र मानसिकता से ग्रसित जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो दंगाई हैं, उन्होंने कैसी नंगाई की, उसने देश को शर्मसार किया। ये जो कांग्रेस की नंगाई थी और ये जो बेशर्म दंगाई थे, यूथ कांग्रेस के जो बेशर्म दंगाई थे, पब्लिक ने उनकी कैसी कंबल कुटाई की है वो भी देखिएगा। और आज मुझे लगता है इनकी मां, इनके पिता जो हैं, आज वो महसूस कर रहे होंगे हमने कैसे कुसंस्कारित बच्चों को पैदा किया। आज उनको अभी शर्मिंदगी हो रही होगी। आज उस मां को लग रहा होगा कि मेरे पेट से, मेरी कोख से कैसे जो हैं ऐसे भारत के कलंक लगाने वाले कि कैसे बच्चे मैंने जने, उनकी मां को भी महसूस हो रहा होगा। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। संजीव त्रिपाठी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी कह रहे हैं कि यह जगह जो चुनी गई प्रदर्शन के लिए, यह सर्वथा अनुचित है। क्या कांग्रेस को शर्मिंदगी है जो कुछ उसने किया? नहीं। 1.5 मिनट बाद में शुरू करिएगा। रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो म्यूट मत कराइएगा। अच्छा, अभद्रता आपने की है वो मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे न्योता खाने, कुछ ज्यादा एनर्जी आपको दे दी है। ये बदतमीजी तोबा नहीं रहती है। किस तरीके से आप बदतमीजी नेशनल चैनल पर बैठकर आप इतने बड़े एंकर होकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? अर्धनग्न नहीं, आप लोगों ने तो पूरे देश को नंगा कर रखा है कि किस तरीके से आप जो है विपक्ष की आवाज ही नहीं आने देना चाहते। चुप कर कुत्ते। हम जो है विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, लाठी चलाएंगे, योगी की पुलिस लाठी चलाएगी, महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके मारा जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी विदेशी मेहमानों के सामने मत करो। अरे भाई, भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फोड़ा अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप जगह तो यही समिट से देश को क्या मिला? इसके पहले 2023 में ग्लोबल समिट हुआ और भी बहुत सारे समिट हुआ, देश को मिला क्या? देश के टैक्स पेयर का पैसा गुलछर्रे उड़ाइएगा, फोटो खिंचा के हाथ उठा रहे हो, विदेशी वो हिचक रहा है, जबरदस्ती मोदी जी हाथ टांगे जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, देश को मिल क्या रहा है इन सारी नौटंकी से? देश यह जानना चाहता है। और रही बात, हम तो कहेंगे कि वो देश का गर्व है, चौड़ा सीना करके कहता हूँ, वो शेर है हमारे, जिन्होंने छाती पर चढ़कर बताया आपको ये आपकी औकात ये है, ये आप जो चीन से खरीदिए और अपना आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपका रिश्तेदार बताएगा नहीं, इसका तो साला हमने पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, सारा कुछ हमारे यहाँ डेवलप। भाई 2023 में सबमिट कर रहा था, वो उसने दे दिया, बहुत सारे ऐप आ गए उसके, आपने किया क्या? बस बंद करिए, आप बंद करिए, हो गया। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। अब मैं आपका धागे खोलता हूं, और भागिएगा मत संदीप त्रिपाठी, भागिएगा मत, यही रहिएगा। और मैंने अपने दर्शकों से कहा था, ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की देखिए, भागे संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी, इतना डर लगता है मेरे तथ्यों से, मेरे फैक्ट से? संदीप त्रिपाठी भागे, ये भारत के कलंक भागे। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग भारत के कलंक हैं, और संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी सुनिएगा, अभी भागना नहीं है संदीप त्रिपाठी, अभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा, भागना नहीं संदीप त्रिपाठी। अगर जरा भी आप में दम है, जरा भी गुर्दा है, तो मेरी डिबेट में बने रहना। चेहरे से एक एक नकाब नहीं उतार दिया तो आज मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव नहीं। जिनको भारत का बता रहे थे ना कि भारत के फलाना है ढिमकाना है, मैं उनकी असलियत देश के सामने रखता हूं आज। सुनिए, मैंने कहा यूथ कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज नकाब करूंगा। संदीप त्रिपाठी भागना नहीं, हिम्मत रखना। तो इसने क्या किया सुशील शर्मा ने? इसने अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारी, क्योंकि इसको लगता था कि उसका तो अफेयर चल रहा है, किसी फोन पे किसी से बात कर रही थी, जिसको लगा अफेयर चल रहा है, गोली मारी। और उसके बाद यही जहां पे मैं बैठा हूं ना, यहां से कुछ दूर आगे दिल्ली में एक होटल के तंदूर में अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में डाल दिया। तंदूर कांड 1995। ये है यूथ कांग्रेस, जिसके कलंक, जिनके ये जो तटपूंजी है, ये जो दंगाई थे, जिन्होंने जो कुछ किया, ये मैंने आपको, ये 1995 और 1995 से लेकर 2024-25 तक यूथ कांग्रेस की कहानी नहीं बदली। नैना साहनी से लेकर के ये जो यूथ कांग्रेस की असम की जो महिला थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस था, कुछ नहीं बदला यूथ कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस लीडर अरेस्टेड इन केरला प्राइवेट स्कूल एम्प्लॉय सुसाइड केस। मैं यूथ कांग्रेस की कितनी खबरें आपको दिखाऊं? संदीप त्रिपाठी भाग गया ना, भाग गए संदीप त्रिपाठी। हिम्मत है तो सुनते रहिए, भागिए मत। अपना कैमरा बंद करके भागिए मत, रहिए। अभी आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, और मैं माफी चाहता हूं अपने दोस्तों से, मैं माफी चाहता हूं अपने बाकी पैनल से। आज पहले संदीप त्रिपाठी ने जो कहा, पहले मैं संदीप त्रिपाठी को जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आऊंगा। आवाज बंद रखिए, अब इनको सुनना पड़ेगा।
सुनना पड़ेगा, आवाज बंद रखिए। अभी भागना नहीं संदीप त्रिपाठी, अभी भागना नहीं। संदीप त्रिपाठी क्या फिर भाग गया क्या? लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, इस बात को याद रखिएगा। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता, जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी ले सकते हैं, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपने एक बात और कही, आपने कहा कठुआ में बलात्कार के आरोपी के लिए निकाली गई। वो कठुआ में बलात्कार के जो आरोपी थे उनके लिए जिसने रैली निकाली थी, वो आदमी आज कहां है जरा बता दीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिएगा मुझसे। आज वो कांग्रेस के अंदर है, आज वो कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने निकाला तो कांग्रेस ने उसको गोदी में उठा लिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।